एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 7, जो कि है हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर। ठीक है, जिसका नाम है आर कंट्री इंडिया। तो देखिए, हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी की सीरीज जो वो स्टार्ट कर रखी थी, उसके अंदर हमने ज्योग्राफी को भी पढ़ा, हिस्ट्री को भी पढ़ा। हिस्ट्री हमारी ऑलमोस्ट सारी कवर हो चुकी थी और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, हम अपनी इंडिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, उसे एक्सप्लेन कराती हूँ और वीडियो में ही आपकी वो लर्न हो जाएगा। इस तरह से आपको पढ़ाने वाली हूँ और देन आपको नोट से पढ़ाने की वीडियो मिलती है और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और हाँ, एक और बात, आपको हमारे चैनल से सरप्राइजेस भी मिलते हैं अगर आप हमारे चैनल की सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ कराने में हमारी मदद करते हैं। इसकी पूरी डिटेल वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है, जहाँ जिसका थंबनेल है स्टडी विद सरप्राइजेस। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से सारा बताया हुआ है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वंस अगेन हेलो फ्रॉम माय साइड, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हाँ जी, देखिए, मैंने अपने एनसीईआरटी का जो पेज है वो ओपन कर लिया है। आई होप कि आप लोगों ने भी एनसीईआरटी खोल रखी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो कि है आर कंट्री इंडिया। अब देखो, जो इंडिया है एक वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंसिव का। अब सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि जो एरिया है इंडिया का वो कितना है। जियोग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें, चलो ठीक है, छोड़ो सब, सिंपल से वे में समझाती हूँ कि जियोग्राफी, हमारे इंडिया की ज्योग्राफी कैसी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब अच्छी क्यों है? क्योंकि इसमें हमें सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसमें क्या है, ऊपर की साइड अगर हम देखें तो हिमालयाज़ है। ठीक है, एक साइड इसमें अरेबियन सी है, तो एक साइड इधर अरेबियन सी है, इधर इसमें बे ऑफ बंगाल है और नीचे इसमें इंडियन ओशन है। तो देखो कितनी अच्छी ज्योग्राफी है इसकी। ठीक है, एक साइड अरेबियन सी, एक साइड बे ऑफ बंगाल, ओशंस भी हैं और हिमालयाज़ भी हैं कि अगर कोई तूफान वगैरह आए तो हिमालयाज़ से वो टकराकर इधर हमारे इंडिया में एंटर ना करे। तो इतना पता चल गया आपको कि भाई कितनी अच्छी ज्योग्राफी है इसकी। ठीक है, हिमालयाज़ भी है यहाँ पर, अरेबियन सी भी है, बे ऑफ बंगाल भी है और इंडियन ओशन भी है। देखो ये रहा हमारा सारा, जैसे कि इधर अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन है और यहाँ पर हमारे हिमालयाज़ भी प्रेजेंट है, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो देखो आगे हम पढ़ते हैं। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये चारों चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट है। आगे हम बात करते हैं इसकी एरिया की। तो कितना एरिया है इसका? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारा जो एरिया है इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उसके बाद नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। चलते हैं दोबारा से मैप पे। अब देखो, जो इसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि नॉर्थ होता है, ये साउथ होती है, ये वेस्ट होता है और ये होता है ईस्ट। अब देखो, जो उसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है वो कितना है? 3220 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 3220 किलोमीटर। और इसका पूरा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ तक का है 3200 किलोमीटर और वेस्ट टू ईस्ट है 2900 किलोमीटर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं। हाँ जी, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लॉफ्टी माउंटेन्स भी हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इंडियन डेजर्ट भी प्रेजेंट है। यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स भी है जहाँ पर हम अच्छे से खेती कर सकते हैं। ठीक है, अन इवन प्लेट्यू सर्फेस, ये हमारे इंडिया में प्लेट्यूज भी है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गई, जहाँ से हमें आयरन माइंस वगैरह हैं वहाँ पर, जहाँ से हमें आयरन वगैरह मिलता है। ठीक है, आइलैंड्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेजेंट है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है उसकी बहुत मतलब अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, जैसे कि कई बार यहाँ पर कुछ महीनों के लिए यहाँ पर गर्मी आती है, उसके बाद यहाँ पर सर्दी आती है। देन यहाँ की वेजिटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वाइल्ड लाइफ यहाँ की बहुत अच्छी है। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इंडिया के अंदर। यहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग चीज़ें हैं इसके कल्चर में। ठीक है, और जो इसका ट्रेडिशन है वो हमें बांध के रखता है एज अ नेशन। ठीक है, क्योंकि जो उसका ट्रेडिशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देन उसके बाद हम बात करें कि तो
इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद, बट अब अगर मैं करंटली बात करूँ तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ गया पॉपुलेशन के मामले में। अब चाइना जो है वो सेकंड नंबर पे चला गया है, ठीक है। एक यहाँ पर डिफाइन दे रखा है आपको पेनिसुला। पेनिसुला क्या होता है? एक पीस ऑफ लैंड जो क्या होता है, 3 साइड से जिसके पानी हो। अब जैसे कि हमारा ये पार्ट दिखाऊँ मैं अगर आपको, देखो ये पेनिसुला, ये पेनिसुला है ना, क्योंकि 3 साइड पे क्या इसके पानी है और बीच में यहाँ पर ये लैंड है यहाँ पर, तो ये क्या है, ये पेनिसुला ही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन सेटिंग की। अब देखो जो इसका लोकेशन सेटिंग है वो कैसा है, तो अगर मैं बात करूँ हमारा ये पूरी अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंडिया प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूँ एशिया में यहाँ पर कुछ प्रेजेंट है, तो ये कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ की साइड है ये, ठीक है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मैं दिखा देती हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देखो इसके अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से पास हो रहा है। ये आपका जो डॉट 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 दिख रही है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट से पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आपने बताना है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद है हमारा यहाँ पर एजवाल, मिजोरम, ठीक है। तो इन हमारी स्टेट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडिया का जो एक्सटेंड है। मैंने आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ाई थी। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो कौन सी लॉन्गिट्यूड से कौन सी लॉन्गिट्यूड तक है, यहाँ पर 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर यहाँ तक 97 डिग्री 25 ईस्ट तक जो है इसका एक्सटेंड है, ठीक है। ये आपको इसी तरह से लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर आपको कुछ नहीं दिया गया है, हाँ ये तो क्वेश्चन से पूछ रखे। आगे चलते हैं हम यहाँ पर। आई होप कि आप लोगों की समझ आ रहा होगा। मैंने बताया कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, और जो इंडिया की जो मेन लैटिट्यूड है, अगर लैटिट्यूड नहीं मैंने आपको बताया, सॉरी, लैटिट्यूड जो, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, जो लेटी हुई लाइन्स है वो कहाँ से कहाँ तक है उनमें इंडिया, यहाँ पर एक पॉइंटर यहाँ पर है 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक। उसके बाद जो लॉन्गिट्यूड है, जो लंबी लाइन्स है, वो कहाँ तक है, 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक। और ये सारा मैंने आपको बता दिया कि इसका एरिया कितना है, नॉर्थ से साउथ तक का एक्सटेंट कितना है इसका, जो कि 3200 किलोमीटर है। उसके बाद ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट मैंने आपको बताया इसका, जो कि 2900 किलोमीटर है। यहाँ पर माउंटेन्स है बहुत सारे, इंडियन डेजर्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है जहाँ से अभी माइनिंग वगैरह करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको इसके क्लाइमेट के बारे में बताया, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात। अब देखो जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, वहाँ पर गुजरात में जो है, यहाँ पर देखो ये रहा हमारा यहाँ पर गुजरात, और यहाँ पर है हमारा कुछ आंध्र प्रदेश। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर 2 घंटे पहले सूरज आ जाता है गुजरात के कंपैरिजन में, ठीक है। इतनी बात आपको पता लगी, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो इस तरह से पास हो रहा है, वो हमारे इंडिया से भी पास हो रहा है, उसका आपने याद रखना है, वो उसका एक्सटेंट कितना है, इतना है 82 डिग्री 30 ईस्ट, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। और आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ मैं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास हो रहा है। एक ट्रिक है इसके लिए, यूपी एमपी एपी की छत उड़ी, ठीक है। अब देखो इसकी एक ट्रिक मैंने आपको बता दी कि यूपी एमपी एपी की छत उड़ी, यहाँ से ये जो स्टेट है एज इट इज़ है ये, जहाँ से हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हो रहा है। देखो यूपी से उत्तर प्रदेश, एमपी से मध्य प्रदेश, एपी से अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है हमारा छत्तीसगढ़ से छत से छत्तीसगढ़, और उसके बाद उड़ी से ओडिशा, के से कर्नाटका, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मैंने आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन जहाँ से पास होता है वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रिक थी जिसको मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंडिया के नेबर्स के बारे में कि इंडिया जो है वो अपनी लैंड बाउंड्रीज किस किस के साथ शेयर करता है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है कि इंडिया किस किस के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है। सबसे पहले तो हमें पता है हमारा जो नेबर है और जो कि दुश्मन भी है कह सकते हैं, वो है हमारा पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखो यहाँ से ये एरिया टच हो रहा है अफगानिस्तान के साथ इंडिया का, तो अफगानिस्तान भी इसका नेबर है। नेक्स्ट उसके बाद नेपाल है, उसके बाद तिब्बत, उसके बाद चाइना, नेक्स्ट भूटान है,
उसके बाद बांग्लादेश है और म्यांमार है। तो दोबारा से बता देती हूँ, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, तो इसके हमने जो है उसके बारे में भी पढ़ लिया कि इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। अब बिल्कुल थोड़ा सा चैप्टर रह गया ये, जिसे हम कवर कर लें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाँ जी, तो देखो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर मैं आपको नोट से भी एक साथ ही पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस, stay connected with us. Thank you and have a nice day, and please don't forget to like the video and share it. So tata, bye bye, have a nice day.